आज हम लोग बात करेंगे बी फॉर्म सेकंड सेमेस्टर के बारे में, यानी कि बी फॉर्म फर्स्ट ईयर के बारे में बात करेंगे, जिसका आज सब्जेक्ट है पैथोफिजियोलॉजी। इसमें हम आज देखेंगे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं या कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो संभवतः एग्ज़ाम में आ सकते हैं या आने की संभावना है या आएंगे। यहाँ हम संभावनाओं पे बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो आएंगे या कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं, ये हमारा सिलेबस है बी फार्म का। पैथोफिजियोलॉजी का ही सिलेबस है, बी फार्म सेकंड सेम थ्योरी पैथोफिजियोलॉजी का ही सिलेबस है। आप थोड़ा सा इस पर नज़र डाल लीजिए, उसके बाद देखते हैं। ये आपका पैथोफिजियोलॉजी का सिलेबस है। मैंने कुछ टॉपिक्स पर टिक लगाए हुए हैं। अब अपन देखते हैं, जैसे अगर हम बात करें, ये हमारा जो सिलेबस है, इसकी जो फर्स्ट यूनिट है, बेसिकली कंटेंट आता है हमारे एग्जाम में, तो उसका जो फर्स्ट यूनिट है उसमें है आपका बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सेल इंजरी एंड अडेप्टेशन। अब हम बात करते हैं जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ऑफ सेल इंजरी के, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं सेल इंजरी के, उनके बारे में, और जो अडेप्टेशंस हैं उनके बारे में। इस टॉपिक से हम देखते हैं कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ से बात करते हैं इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। अब देखिए, ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि इंट्रो से कुछ आ ही ना, समझ रहे हैं ना। और जो मेन टॉपिक है जो मेंशन किया गया है, ये तो आप ऐसा मान के चलिए कि इससे तो कुछ ना कुछ आने ही वाला है। तो जैसे कि ये मैंने यहाँ पे मार्क किया गया है, मतलब मार्क किया हुआ है, होम्योस्टेसिस। ये संभावित क्वेश्चंस हैं जो लोग, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की है और वो चाहते हैं कि हमारा जो आने वाला पेपर है वो ठीक ठाक रहे, तो ये कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं। अब मैं क्वेश्चंस भी बताऊंगा, थोड़ा टॉपिक पे अपन ध्यान देते हैं। होम्योस्टेसिस, इस पे थोड़ा, जहाँ ये मैंने मार्क करके रखे हैं, अंडरलाइन करके रखे हैं, ये थोड़े से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इन पर अपन थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, होम्योस्टेसिस, कंपोनेंट्स एंड टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम। अब टाइप ऑफ जो हमारे फीडबैक सिस्टम्स है, ये भी कुछ प्रकार के होते हैं, कुछ टाइप्स के होते हैं, तो वो भी हमें देखना है। कॉजेस ऑफ सेलुलर इंजरी, अब इंजरी कैसे हो रही है उसके बारे में। पैथोजेनेसिस, अब पैथोजेनेसिस तो पता ही होना चाहिए। पैथोजेनेसिस का मतलब यही होता है कि किस वजह से, कैसे, किस कारण से, कौन कौन से सिम्टम्स हैं, क्या उसके लक्षण से, सब, और कैसे ट्रीटमेंट है, कैसे ये ट्रीटेबल है भी कि नहीं है, सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। पैथो मतलब होता है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ डिसीज, आपका एटियोलॉजी ऑफ डिसीज, आपका पैथोजेनेसिस ऑफ डिसीज, आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डिसीज, और लास्ट जो आपका रहता है ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। इसका मतलब होता है पैथोजेनेसिस, इसका मतलब होता है पैथोफिजियोलॉजी। हम बात करते हैं इसमें कुछ, जैसे इन्होंने पूछा है सेलुलर इंजरी, तो इन्होंने जैसे कुछ टॉपिक्स भी दिए, जैसे सेल मेम्ब्रेन डैमेज कैसे होती है, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज कैसे होता है, राइबोसोम डैमेज कैसे होते हैं, न्यूक्लियर डैमेज कैसे होते हैं, इन सभी के बारे में। उसके बाद है मोर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मोर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी। इसमें कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, अडेप्टिव चेंजेस, जैसे कि इन्हें दिया हुआ है एट्रोफी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेसिया, मेटाप्लेसिया, डिस्प्लेसिया, कुछ ये चेंजेस दिए गए हैं, इन पर भी अपन को ध्यान देके चलना है। देन सेल स्वेलिंग, एक्स्ट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशन, कैल्सिफिकेशन। अब देखिए, कुछ ऐसी विशेष पॉइंट हैं जिन पे हमें ध्यान देना है। ये तो सब कुछ तो हम सिर्फ सिलेबस के बारे में बता रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है उन पर हमने अंडरलाइन करके रखा हुआ है। एंजाइम लीकेज एंड सेल डेथ, एसिडोसिस, एल्कलॉइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस। क्या है, बोलते बोलते थोड़ा सा जो अपना मुंह का लार्वा है, या तो उसको थोड़ा सा वो एक बार से फ्रैक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगती है, समझ सकते हैं आप लोग।
देन फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक है बेसिक मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लामेशन एंड रिपेयर। इसमें बेसिक मैकेनिज्म बतानी है आपकी क्या की इन्फ्लामेशन की, और ये रिपेयर कैसे होगा उसके बारे में। तो इनने सबसे पहले इनका इंट्रो पूछा है, उसके बाद क्लिनिकल साइन पूछे हैं। तो अपन का जो इसमें थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है, इसमें अपन देख सकते हैं इन्फ्लामेशन एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लामेशन, ये अपन देख सकते हैं। ठीक है, अल्टरेशन इन वेस्कुलर परमेबिलिटी एंड ब्लड फ्लो, ठीक है, माइग्रेशन ऑफ WBC, मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बाउंड हीलिंग इन द स्किन, और पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। ये इसमें कुछ विशेष मैंने टॉपिक पे निशान लगाए हुए हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन कितने प्रकार का होता है और कैसे होता है, मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लामेशन, इसको आप देख के जा सकते हैं, पढ़ के जा सकते हैं। और सम केस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ बाउंड हीलिंग, इसको भी आप देख के जा सकते हैं। उसके बाद है आपका सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट का जो आपका टॉपिक का नाम है वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करें अपन, तो ये इसमें तो सब कुछ ही मेन है, लेकिन अगर आप चाहें तो विशेष ध्यान दे के जा सकते हैं इसका, जैसे कि आपका हाइपरटेंशन और एंजाइना, वैसे ये सारा कुछ मेन है। अभी हम आपको स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी बताएंगे। अभी तो हम सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आपका सेकंड टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें आप अस्थमा देख के जा सकते हैं। रीनल फेलियर तो ये थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, इसमें आप ओवरऑल देख लीजिए। उसके बाद आपकी जो सेकंड यूनिट है हेमेटोलॉजिकल डिसीज, यहाँ आपको हार्ट की बात करनी है, हार्ट में यहाँ आपको आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब कि आपको लंग्स की बात करनी है, रीनल सिस्टम इसका मतलब है आपको किडनी की बात करनी है यहाँ पे। अब यहाँ बात करनी है आपको हेमेटोलॉजिकल डिसीज, यहाँ आपको बात करनी है अब ब्लड में कौन सी डिसीज हो रही है उसके बारे में, जैसे कि आयरन डिफिशियंसी, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। आप मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड डिसीज भी कहते हैं, एंड सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, हेरिडिटरी एक्वायर्ड एनीमिया और हीमोफीलिया। ये आपकी है क्या ब्लड रिलेटेड डिसीज। ये एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें है आपका डायबिटीज, थायराइड डिसीज, डिसऑर्डर ऑफ सेक्स हार्मोन। इसमें आप देख के जा सकते हैं हेमेटोलॉजिकल डिसीज में सिकल सेल एनीमिया और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। और एंडोक्राइन सिस्टम में आप देख के जा सकते हैं डायबिटीज़। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं टॉपिक बता रहा हूँ इस पर मैं लेक्चर भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। उसके बाद नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें आप देख के जा सकते हैं एपिलेप्सी। और आप याद रखना, आप जो भी टॉपिक लिख रहे हैं वो डिपेंड करता है आपके कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। 7 मार्क्स का क्वेश्चन, 7 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, या 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, या 7 मार्क्स का, तो जैसा भी आपका क्वेश्चन रहे उस हिसाब से आपका कंटेंट होना चाहिए। आपको पता है कि जो आपकी कॉपी रहती है वो 32 पेजेस की रहती है। तो आप ये याद रखें कि अगर आप 7 मार्क्स का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो कम से कम 5 से 6 पेज आपके लिखे होना चाहिए, और बहुत अच्छी राइटिंग में लिखे होना चाहिए। और हर एक जो भी आप डिसीज, जो भी आप टॉपिक, जो भी डिस्कस आप कर रहे हैं, जो भी आप सॉल्व कर रहे हैं, कोशिश करें कि उसके डायग्राम आप बनाएं। अगर बात करें आप नर्वस सिस्टम की तो आप एपिलेप्सी की बात करें तो ब्रेन का थोड़ा सा कुछ एक डायग्राम बना दें। आप करें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की या पेप्टिक अल्सर की बात करें तो उसमें आप स्टोमक वगैरह बना दें, जो इंटेस्टाइन वगैरह है वो बना दें। मतलब जिस भी टॉपिक की आप बात करें उसको आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर आप उसको ड्रॉ करेंगे तो वैल्यूअर को थोड़ा सा जो बोलते हैं ना गुड वाइब, जो अच्छी फीलिंग आती है वो कि बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है। हम बात करते हैं अब 4th यूनिट के बारे में। 4th यूनिट में आपको पूछा गया है या आपके सिलेबस में दिया गया है इन्फ्लामेटरी बॉवल डिसीज, जॉइंडिस, हेपेटाइटिस ABCDEF। ठीक है, तो इसमें आपका आप देख सकते हैं एल्कोहलिक और लिवर डिसीज। इसमें जो आपका है वो इम्पोर्टेंट बॉवल डिसीज और हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस अगर आएगा तो लॉन्ग में आएगा, शॉर्ट में चांसेस कम होते हैं क्योंकि इससे थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होता है, लेंदी और हैवी टॉपिक होता है।
उसके बाद बात करते हैं एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज की। जो आपका एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज होता है, इसमें भी आप लीवर का डायग्राम बना सकते हैं। उसके बाद है आपका डिसीज ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स, रिमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस एंड गट्स। इसके बारे में भी आप, जैसे कि बोन्स के बारे में पूछा है, जॉइंट्स के बारे में, तो आप वहाँ बता दें कि जो आपका जॉइंट्स है या जो आपकी बोन्स है किस चीज़ से अटैच हो रही है, लिगामेंट है या फिलामेंट है, इन सब चीज़ों से बताएं, कौन सा फाइबर्स, ये सब मतलब चीज़ें आप उसमें इंक्लूड करते जाएं। प्रिंसिपल ऑफ कैंसर्स, तो कैंसर्स के बारे में आप बताएं, कैंसर की एटियोलॉजी क्या है, उसके टाइप्स क्या है, किन किन प्रकार का कैंसर होता है, कैसे होता है, क्या ट्रीटमेंट है, जो ये ट्रीटमेंट ट्रीटेबल है भी कि नहीं है, ये प्रिवेंटेबल है या कैसे, मतलब किस टाइप की डिसीज, ये सब आप बता सकते हैं। और उसके बाद ये जो आपकी टॉपिक है, मुझे लगता है कि गलती से जो क्या होते हैं डबल प्रिंट हो गए हैं, ठीक है। एंड आपकी जो 5th और लास्ट यूनिट है उसमें जो इम्पोर्टेंट्स है, सबसे पहले आपका जो पहला टॉपिक है इन्फेक्शनियस डिसीज। जो इन्फेक्शंस जिन डिसीज इन्फेक्शंस की वजह से जो डिसीज होती हैं, जैसे कि मेनिंजाइटिस, टाइफाइड, लेप्रोसी, टीबी, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसमें तो कोई फाइनल नहीं है, लेकिन इसमें आप यूटीआई का थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। सेकंड जो है वो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, ड्यूरिंग द सेक्स या इसकी सेक्स की वजह से कौन सी डिसीज हो सकती है, जैसे कि इसमें सिफिलिस, गोनेरिया और एड्स, ठीक है। इसमें एड्स वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें सेक्स वेरी इंपॉर्टेंट एड्स। उसके बाद यहाँ आपका क्या होता है, ये आपका सिलेबस फिनिश होता है। इसमें आप लोग इतने टॉपिक्स पे विशेष ध्यान देके जा सकते हैं। और मैं जो नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने अभी टॉपिक की बात की है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ओके गाइस, अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है या फिर ऐसा लगता है कि मैंने कुछ बताया हुआ है, तो इसको आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी दोस्त आपके फार्मेसी कर रहे हों उन तक शेयर करें, ताकि वो भी समझ सके कि एग्जाम आने वाला है तो हम कौन कौन से टॉपिक पर विशेष ध्यान दे सकते हैं। और नेक्स्ट अब मैं आपको रेगुलर कोशिश करूंगा कि आपको फार्मेसी की वीडियो देता रहूं। ओके गाइस, थैंक यू। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। थैंक यू।